पंजाब लोक कांग्रेस के मलेरकोटला तो विधान सभा चोणों के उम्मीदवार बीबी फरजाना आलम ने अज अपनी रिहायश विखे प्रेस कानफ्रेंस में संबोधन करदे कहा कि वह मलेरकोटला के सरपक्के विकास को मुद्दा बना के चोणां लड़नगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहला भी 2012 विधायक होंदे इलाके का विकास करवाया सी, जिस तहत उन्होंने शहर वासियों लिए हजरत हलीमा हस्पताल, इस्लामी गर्ल्स कॉलेज, रायकोट रोड वाला पुल और सेवा केंद्र आदि जहियां सौगातां दित्तियां सन। उन्होंने कहा कि मलेरकोटला अमन शांति वाला शहर और इसकी रवायत को बरकरार रखना उन्होंने पहल तरजीह होगी। उन्होंने होर कहा कि मलेरकोटला के सरकारी स्कूलों और सिविल अस्पताल का मयार उच्चा चुकना भी उन्होंने काम के शामिल है। उन्होंने आखिर में कहा कि कैप्टन साहब की पंजाब के बनने वाली सरकार में पाईवाली होगी और सरकार बनने से मलेरकोटला की चौंप तरफा तरक्की होगी। देखिए, जनता को यही कि पूरे शहर के जो भी लोग हैं मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के लोग हैं और मेरा कौन है यहाँ, यही सारे लोग हैं। आपस में प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, यही मैं संदेश दूंगी कि अमन और शांति बरकरार रखें यहाँ। आलम साहब, आपकी एक स्ट्रॉन्ग थी, आपके लिए आपकी एक स्ट्रॉन्गनेस थी, अब वो नहीं है इस वक्त। क्या महसूस कर रही हैं? क्या लगता है कितना मुश्किल लग रहा है उनके बिना इलेक्शन लड़ना है? बस मुझे ये लग रहा है कि जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मुस्तफा साहब की गिरफ्तारी को लेके जी और उस वालों को चोन कमीशन को शिकायत की। देखिए, इस पर मैंने कोई कमेंट नहीं करना। ओके, थैंक यू। जंग भी मर जाते हैं, चलो किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्या करेंगे आप गायों के बारे में? उसके लिए यही है कि गौशाला और बनाई जाए जी। जैसे कम है, गौशाला कम है, चाहे हैं भी शहर में लेकिन फिर भी कम है, उनको वहाँ पर रखा जाए, गौशाला में रखा जाए, तभी ये हल होगा। यदि आपकी पार्टी आगे आती है, मतलब कि आप आगे गौशाला और बनवाएंगे? कोशिश करेंगे सरकार की तरफ से। सरकार की मैम, तरफ आपके सामने 3 कैंडिडेट हैं। अकाली दल से मिस्टर बग्गा हैं, आपसे जमीलुर रहमान हैं और रजिया सुल्ताना हैं। क्या व्यूज रखते हैं इन तीनों के बारे में आप? देखिए, इसके ऊपर हम क्या कमेंट करेंगे, हर कोई अपनी तरफ से अच्छा ही होता है, इसके लिए हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। किनो कैंडिडेट किनो स्ट्रांग मानना किदे नाल मुकाबला मानदे जी अपना तीन कैंडिडेट? हमारा तो किसी से कोई मुकाबला नहीं। जी पंजाब लोक कांग्रेस है जी, कैप्टन साहब की पार्टी वालों कई उम्मीदवार जिहड़े ने मुख मोड़ रहे हैं, उन्होंने मतलब चोण लड़न तो भी इनकार करता टिकट लैण के बावजूद भी, जिस दे कारण कैप्टन साहब को टिकटां 3 जे 4 जिन्हें 4 टिकटां बीजेपी को वापस करनी पईयां, ये की कारण है? देखिए, इस पर कोई कमेंट हम नहीं करेंगे। जिस तरह इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज है तुसी बनवाया, हलीमा हॉस्पिटल है, लेकिन कुछ पार्टियां वाले ये प्रचार कर रहे हैं कि ये सारी मलेरकोटला नूं साडी देन है, इस बारे की कहूं? ये तो हर किसी के सामने है, खुली आंखों सबने देखा है कि बिल्डिंग बनी हुई थी तो हमने हजरत हलीमा हॉस्पिटल की शुरुआत की, और कॉलेज तो था ही नहीं, कॉलेज की हमने शुरुआत की है। ये पहली बार है कि पंजाब में कोई इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज है, हर कोई जानता है इस बात को, चाहे कोई कितना भी प्रचार करता रहे। मैम, जैसे आपने एजुकेशन पे बात किया कि हम सरकारी स्कूलों को और डेवलप करें, क्या हम आने वाले समय में आस लगा सकते हैं आपसे कि किसी एमएलए या किसी मंत्री का बच्चा भी वहाँ पे पढ़ेगा जी? देखिए, कोशिश तो यही होगी। अब हमारे तो बच्चे पढ़ चुके और फिर यहाँ रहते भी नहीं हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे अगर स्कूल अच्छे हो गए तो कि सभी के बच्चे वहाँ पढ़ें। आ रहा है जिसमें ये कहा गया है, एक कोई सवाल किया गया था जनता से कि आप चन्नी को पसंद करते हैं या कैप्टन को, तो सबका सब जवाब ये आया था कि जी चन्नी बेटर है, कैप्टन ने तो कोई 4.5 साल काम ही नहीं किया, वो तो सिस्वा फॉर्म नहीं रहे। तो वो नेगेटिविटी जो है, क्या आपके यहाँ मलेरकोटला या पंजाब के इलेक्शन पे इफेक्ट डालेगी या नहीं डालेगी? ये तो देखिए, प्रचार करने की बात है। आप जिस तरह का भी प्रचार कर दें, गलत कर दें, पॉजिटिव कर दें, निगेटिव कर दें, प्रचार करने की बात है। आप क्यों काम नहीं किए? हर कोई काम ही करता है, ये गलत है। एनआरसी और ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ बीजेपी सरकार ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ सरकार ਤੇ असर ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ?
देखिए, जब सरकार आएगी हमारी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ना कोई एनआरसी होगा, ना कोई सीए होगा, कुछ नहीं। लेकिन बीजेपी तो इस बात को करने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखिए, बीजेपी अगर ने वो कानून अभी कोशिश तक रद्द नहीं करेगी किए। तो हम भी तो कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। मैडम ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਉੱਠੀ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? देखिए, ये तो चुनाव के मौके पर इस तरह की बातें कि कौम के आधार पर है या बिरादरी के आधार पर है, ये गलत होता है बहुत ज़्यादा। ਜੀ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका चोन लड़ने का क्या नजरिया होगा जी? मतलब तुसी किस मुद्दे पे चोन लड़ रहे हो? डेवलपमेंट का ही मुद्दा है हमारा, तो कि हम चाहेंगे कि हमारा शहर बहुत अच्छा हो, हर ज़िले से अच्छा हो। मुस्तफा साहब के विवादित एक दो बयान आ चुके हैं, उन पे आपका कोई टिप्पणी, कुछ बयान, कुछ कहना आपका? देखिए, बस ये है कि मुस्तफ़ा साहब आईपीएस ऑफिसर हैं, उनका बड़ा कद है, बड़ी शख्सियत है, तो उस हिसाब से उनको ये बातें जेब नहीं देती। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ भी होगी, खुशहाल भी होगा ये। जैसे सरकार बनने की उम्मीद है गठबंधन की, मतलब हमें उम्मीद है, तो हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि हम हर तरह की वो स्कीमें लेकर आएँ जिससे हमारे शहर जो गरीब है, पिछड़ा हुआ है, तो ये भी तरक्की की राह पे आगे बढ़ सके और ज़िलों की तरह यहाँ पर सारी सहूलतें आ सकें। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਸੰਨ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ सिस्टम वास्ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ प्लान है जी? देखिए, एजुकेशन के लिए तो ये है कि हम हर तरह से ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, जहाँ खासकर हमारे गरीब बच्चों की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे एक तो टीचर्स की तादाद पूरी हो और टीचर्स तरक्की याफ्ता हों, ताकि हमारे बच्चे दूसरे जो कॉन्वेंट स्कूल हैं या पब्लिक स्कूल हैं उनके साथ मुकाबला कर सकें। ये हम चाहेंगे। मेडिकल को लेके, जी, मेडिकल हेल्थ को लेके आप क्या करना चाहेंगे? हॉस्पिटल देखिए, पहले भी एक बिल्डिंग थी यहाँ पर बनी हुई थी, तो हमने उसको शुरू किया था, हलीमा हॉस्पिटल। तो इसी तरह से जो सरकारी हॉस्पिटल है, खासकर सरकारी हॉस्पिटल के लिए हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर हर तरह की सहूलत हो। जो हमारे पेशेंट आते हैं, ज़्यादातर गरीब लोग ही आते हैं सरकारी अस्पतालों में, तो यहाँ पे दवाइयाँ हैं कि दवाइयाँ भी जो बाहर से लिख कर के दे देते हैं तो वो तो सस्ती भी होती हैं, अंदर लोग बताते हैं कि वो महंगी होती हैं, कि तो जो दवाइयाँ अंदर मिलती हैं वो मुफ्त मिले और जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी मुफ्त में हो या कम कीमत में हो, उस तरह की फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में हो। और ये ना हो कि बच्चों को या मरीजों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ? इंशाअल्लाह पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੁਝ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ सरकार ने पूरे नहीं ਕੀਤੇ? इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर सारे काम पूरे करेंगे। मैडम, एक गाय को लेकर है, जो गायें मतलब कि यहाँ पे घूम रही है, आवारा जिसको कहा जाता है, उसके कारण मैंने आज आपको तकलीफ दी है इसलिए कि इलेक्शन का दौर है और मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, तो आप मेरी मदद करें इस इलेक्शन में, मुझे कामयाब करें, यही मेरी आपसे गुजारिश है। बाकी आप लोगों ने जो कुछ मुझसे पूछना है वो पूछ सकते हैं। मैडम, जो सवाल है वो यही है कि बीजेपी को लेके हमेशा मलेरकोटले में एक संशय बना रहता है और आप बीजेपी से जुड़ के इलेक्शन लड़ रही हैं, क्या उम्मीद करती हैं कि मलेरकोटला आपका कितना साथ देगा? देखिए, बीजेपी से अलग थे ही कब, हमेशा से ही बीजेपी के साथ ही अकाली दल था। तो हमने 2012 का जो इलेक्शन लड़ा था तो बीजेपी के साथ अलायंस था। आज जिस पार्टी से हम लड़ रहे हैं, पंजाब लोक कांग्रेस से, आज उसका भी अलायंस है, तो ये कोई नई बात तो नहीं है मलेरकोटला के लिए। जी, लेकिन मुखालफत है ना उसके according देखिए, आप- मुखालफत तो तब भी थी, तब भी लोगों ने साथ दिया था और इलेक्शन हमें जिताया था। मुखालफत आज भी है, ये कोई नई बात नहीं है।
क्या लेके आई हैं, क्या नया विजन क्या है आपका मलेरकोटले को लेके, क्या नया जो है आपके प्लानिंग्स हैं, आप मलेरकोटले को क्या नया देना चाहते हैं? देखिए, मलेरकोटला के लिए जो अभी हमारा मैनिफेस्टो नहीं आया है, लेकिन मेरा अपना जो है वो ये है कि जो काम हमारे अधूरे रह गए थे उसको हम पूरा करना चाहेंगे। बहुत सारे हमारे दिल में ख्वाहिशें थी कि हम इस शहर को किस तरह से देखना चाहते हैं। वो ख्वाहिशें अगर आप थोड़ी सी बता दें तो लोगों तक क्लैरिटी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये शहर अमन का शहर है और हम ये चाहते हैं कि यहाँ हमेशा इसी तरह से अमन और शांति रहे। यहाँ हमेशा ही प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, सिर्फ इलेक्शन को छोड़। जब इलेक्शन आता है तभी बीजेपी, कांग्रेस या अकाली दल की बात होती है, अदरवाइज 5 साल में कभी कोई किसी के बारे में कोई बात ही नहीं होती। सब हमेशा बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो हमारी ख्वाहिश यही होगी कि इसी तरह से ये शहर रहे, इसी तरह से जो जिस तरह का ये है, हुस्न अखलाक है यहाँ का, या प्यार मोहब्बत है, या आपस में भाईचारा है, वो इसी तरह से बना रहे। और अगर ये इसी तरह